हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग देखेंगे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में कि प्लांट पैथोलॉजी जो है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें प्लांट पैथोलॉजी को। इट्स अ वेरी गोल्डन टेक्निक। बहुत अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। उससे क्या होगा कि आपको ये समझ आएगा कि कैसे इसको पढ़ना है। थोड़ा सा कम्बसम हो जाता है जब आप बुक्स में देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ पकड़े क्या चीज़ छोड़े। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इसके पीछे, देखा है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट 6-7 ईयर्स। आरआरबी में भी और नाबार्ड में भी, दोनों में, और एएफओ में भी, है ना। तो उसके तर्ज पे मैंने बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में आपको बताया है कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखिए, ऐसे आप बुक्स में देखोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से क्या उठाएं, कहाँ से क्या नहीं उठाएं। पर आपको इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हमें किस वे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी को मैंने क्या किया है कि 4 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। टर्मिनोलॉजी, इंसेक्ट वेक्टर, मेजर डिजीज ऑफ क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल मेजर्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 4 पॉइंट, ठीक है। 4 पॉइंट में आप क्या देखोगे कि पहले टर्मिनोलॉजी से एक क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं से पूछ दे रहे हैं। जैसे आप देखोगे बेसिक मेजर टर्मिनोलॉजीज जो एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं या आ सकते हैं और जो इम्पॉर्टेंट्स हैं, वो जैसे अगर क्या होता है, एंथ्रासिनोज, इसको आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। एंटीबायोसिस, एग्ज़ाम में क्या करेगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। सॉरी, अगर आपको एंटीबायोसिस पता ही नहीं है ना तो आप बना ही नहीं पाओगे कि उसका क्या होगा, उसका जो आंसर है वो क्या होगा। वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो एक्सप्लेनेशंस इनकी बहुत ज़रूरी है। आपको समझना कि एंटीबायोसिस होता क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट लिखा दिया हूँ। टर्मिनोलॉजी में मेरे ख्याल से 40 से 50 आपको मिल जाएगा। नीमराज में भी मिल जाएगा और आर के शर्मा में मिल जाएगा। ठीक है, आपको और भी जो भी बुक है सब में रहते हैं, सब अप्रॉक्सीमेटली 90% सब सेम ही रहते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में क्या देख लेना कि अगर का मतलब क्या है, अगर कैसा होता है, क्या है। एंथ्रासिनोज देख लेना, एंटीबायोसिस देख लेना, बैक्टीरियोस्टैटिक, हाँ, ब्लाइट्स क्या होता है, क्लोरोसिस, टैम्पिंग ऑफ, इटियोलेशन क्या होता है, पाउडरी माइल्ड्यू, डाउनी माइल्ड्यू, सब के बारे में पढ़ लेना। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लासिया, एक्स्यूडेट, लैटेंट वायरस क्या होता है, फैकल्टेटिव वायरस क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होता है, रूसेटिंग क्या होता है, स्मर्ट क्या होता है, प्लाज्मोगेमी क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी ना वो आपको मैंने इसमें लिख दिया। ये तो आप मिस मत ही करना। और जो भी और 15-20 जो भी बचे होंगे ना, जो भी आपको छोटे छोटे चीज़ देखे होंगे, आप उसको भी कर लेना। मतलब मेरा ये वीडियो से आपको ये समझ आ रहा होगा कि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टर्मिनोलॉजी को छोड़ रहे थे अभी तक अपने पढ़ाई में तो नहीं भैया, मत छोड़िए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट वेक्टर से क्वेश्चंस आते हैं। इंसेक्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, ये देखिए, ये मैंने कुछ क्लिप्स लिया है, फ़ोटोज़ क्लिक करके लिया है। तो इंसेक्ट वेक्टर्स में क्या होता है कि इंसेक्ट वेक्टर में आप देखोगे कि जैसे एफिड्स है, एफिड एक इंसेक्ट वेक्टर है। तो ट्रांसमिटिंग डिजीज कौन होता है, एफिड्स कौन ट्रांसमिट करता है, तो पोटैटो लीफ रॉल वायरस, ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है। जैसे लीफ हॉपर है तो मेज स्ट्रीक वायरस ट्रांसफ़र करता है, राइस स्टाफ डिजीज वायरस, ट्यूंगरो वायरस। देखिए, लीफ हॉपर क्या है ना, आपको समझ नहीं आएगा कि लीफ हॉपर है क्या। आप इसको ना गूगल करना, ठीक है, गूगल करोगे ना तो एक इसका इमेज आएगा तो दिमाग में आपके छप जाएगा कि अच्छा लीफ हॉपर ये है। और उसके बाद आपको देखना ये बुक्स में कि लीफ हॉपर क्या क्या करता है उसको इमेजिन करके। तो मेज स्ट्रीक वायरस करता है, राइस स्टाफ वायरस करता है, टुंग्रो वायरस करता है। तो बहुत अच्छे वे में ना आपको याद रहेगा। जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो आपको जैसे 4 ऑप्शन आया ना तो आपको 2-3 ऑप्शन से पहले से पता रहेगा, अच्छा ये लीफ हॉपर तो मेज स्ट्रीक में रहता है भाई, ये नहीं होगा। राइस डॉफ में रहता है, ये नहीं होगा। मतलब आपको ना थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने में, थोड़ा सा सेलेक्ट करने में कि कौन सा आंसर है, आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या देखोगे, वाइट फ्लाइज किस में रहता है, येलो मोज़ाइक बीन्स, टोमेटो लीफ कर्ल, है ना। थ्रिप्स, देखिए एग्ज़ाम में आया हुआ है ना, बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल था। थ्रिप्स किस में होता है, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, इसको टॉस्पो वायरस भी बोलते हैं। टॉस्पो क्यों बोलते हैं, टोमेटो TOSPO, टॉस्पो, ठीक है, टॉस्पो वायरस।
फिर आप देखोगे माइट्स किस में, वीट स्ट्रीक ऑफ मोजाइक वायरस। तो ये जो था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपके लिए 1 नंबर रामबाण हो सकता है, मतलब 1 नंबर आपको मिल सकता है यहाँ से, तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेजर डिजीजेज ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट जो भी सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है ना उसको पता होगा कि मेजर डिजीजेस तो पढ़ना क्या पढ़ना ही है, पर इसमें पढ़ना क्या है ये बहुत ज़रूरी है कि अरे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मान लीजिए हम लोग राइस के मेजर डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, एग्जाम्पल है ब्राउन स्पॉट ले लिए, ब्लास्ट ले लिए। तो ब्राउन स्पॉट में हम लोग बॉटनिकल नेम को हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बॉटनिकल नेम इतना कॉम्प्लेक्स और कभी एग्जाम में नहीं आया, आ जाएगा तो ये बात अलग है कि आ गया एग्जाम में भाई, पर अभी तक नहीं आया एग्जाम में, ठीक है। तो बॉटनिकल नेम हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ना है हमें, कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ना है कि ये जो है ना वो एक्सटर्नली सीड बॉर्न है। हाँ, आपको ब्लास्ट है मान लीजिए, तो ब्लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, ब्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रिच मैन डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिच मैन डिजीज बोला जाता है। जब आपको बहुत एक्सप्लेन किया रहेगा ना तो उसमें लिखा रहेगा कि ऑल्सो नोन एज, हाँ, ऑल्सो नोन एज रिच मैन डिजीज, ठीक है, ऐसे करके, तो आप वहीं से पकड़ लोगे। हाँ, ये एक एयरबॉर्न है, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको एक हिंट दे सकता है कि ये ब्लास्ट है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ना है। राइस में है तो आपको पता है ब्राउन स्पॉट है, ब्लास्ट है, तो ब्राउन स्पॉट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो पता होना चाहिए। जैसे ब्लास्ट है तो ब्लास्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरह जैसे हम राइस में पढ़ें तो उसी तरह हम लोग को देख लेना है कि राइस को देख लेना, वीट को देख लेना है, ऐसे ही इसके भी 5-6 होंगे। मेज़ देख लेना, शुगर केन, मस्टर्ड, पोटैटो, ठीक है, कॉटन देख लेना, मैंगो देख लेना, टोमेटो देख लेना, ब्रासिका स्पीसीज जो होते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सबको भी आप देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट बचता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए आपको ना ये जो चीज़ है ना ये आपको क्या है, डू मच एज यू कैन, ठीक है। इसमें क्या है, आप जितना करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिख दी है, मगर इसका कोई एंड नहीं है। हाँ, जैसे मैंने 10 लिखा है, आप जो थोड़े मोटे बुक उठाओगे उसमें 15-20 और फैक्ट्स रहेंगे। हाँ, और बुक उठाओगे तो 50-60 फैक्ट्स रहेंगे। तो वो आप की कैपेबिलिटी पे है कि आप कितना कर पा रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि एग्जाम्पल है कि मोस्ट वाइडली यूज फंजीसाइड्स कौन सा है, पाउडरी माइल्ड्यू, डाउनी माइल्ड्यू, इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट, हाँ, नहीं तो कहाँ कहाँ होता है, स्मट, रस्ट, ये सब पढ़ लेना। लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो इज कॉज बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल बर्न्ट क्या होता है, फ्लैग स्मट क्या होता है ना, मॉलिया डिजीज क्या होता है, ठीक है। बॉडेक्स मिक्सचर एफओ में आया था, हाँ, बॉडेक्स मिक्सचर देख लेना, ठीक है। और आपको फिर कॉटन देख लेना, कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। मेजर क्रॉप्स डिजीजेज बहुत बार आया है इससे एग्ज़ाम में, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एट द एंड हाँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको देखिए जितना भी पढ़िएगा वो ख़राब नहीं है, आप अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो इट्स नॉट बैड, पर है क्या कि अगर आपके पास सोर्सेज नहीं मिल रहे ना तो इतना आपको कंप्लीट ज़रूर करना है। इसी वे में जैसे आप टर्मिनोलॉजीज़ है ना, तो आपको 50 टर्मिनोलॉजीज़ मैंने बोला ना, तो मे बी आप 50 और निकाल लो, हाँ, या 20 और निकाल लो, तो उसको भी पढ़ लो। पर फैक्ट क्या है कि वो 4 वेराइटीज़ जो मैंने आपको बताए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आता है, तो उस चीज़ों को बहुत ढंग से कीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा। जितना डेप्थ और जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा, है ना। ऐसे ही मैं और भी जितने सारे टॉपिक्स हैं, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको बहुत डिटेल्ड वे में आपको सब कुछ बता दूंगा। उससे क्या होगा ना कि आपके एग्ज़ाम्स के पहले जो है कोई भी टॉपिक, कोई भी ऑफ टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक छूटेगा नहीं। तो एग्ज़ाम में क्या होगा कि हमारा जो बेसिक टारगेट है 40+ आउट ऑफ 60 जो मुझे अचीव करना है, जो हम सबों को अचीव करना है, ठीक है, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इससे मैंने तो आपको बताया है कि 30 तो आप ले ही आओगे, ठीक है, आप 30 ले आओगे, पर वो जो 10 मार्क्स है ना, वो जो क्रीम है ना, वो जो आपको आपके
मेंस जो है ना, मेंस बस आप आके एग्ज़ाम दो और उसके बाद आपका सिलेक्शन लगभग कंफर्म कर देता है। वो 10 मार्क्स के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। वो 10 मार्क्स कहाँ से आएगा? यही जो स्मार्ट स्टडीज़ है ना, स्मार्ट स्टडी करने से आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय।